आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास। जाड़े का दिन था और शाम होने आई। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काव काव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक मैना आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा पड़ी और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तो उनसे आपस में झगड़ा किए बिना नहीं रहा जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और कांव कांव करके झगड़ते रहते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, यह कोई झटपट तय नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वह पेड़ पर कैसे बैठने दे सकते हैं? आपसी लड़ाई को छोड़ कर वे मैना को मारने दौड़े। कौवों को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़भड़ बंदूक की गोली जैसे गिर रहे थे। कौवे कांव कांव करके चिल्लाए। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होके जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक डाली टूटकर गिर गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोंडर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और 2 घड़ी चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोंडर में से निकली, पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवा कौन बचा सकता है? अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।